चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। माफिया लव स्टोरी, द रूथलेस किंग एंड द इनोसेंट गर्ल। रात के 11 बज रहे थे। पूरी सिटी रंग बिरंगी लाइट से जगमगा रही थी, लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहां अंधेरा ही अंधेरा था। एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर कई लोग यूं खड़े थे। सबकी नजरें एक कुर्सी पर बैठे आदमी पर टिकी हुई थी। उसका नाम था आयन खन्ना, सिटी का सबसे पावरफुल माफिया किंग। लोग उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। आर्यन की आंखें ठंडी थी, लेकिन अनमेन एक अजीब सा दर्द छुपा हुआ था। बचपन में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। उसके बाद उसने सिर्फ एक चीज सीखी थी, इस दुनिया में या तो तुम शिकार बनते हो या शिकारी। और आर्यन ने शिकारी बनना चुना था। दूसरी तरफ सिटी के एक छोटे से घर में एक लड़की अपनी बुक्स समेट रही थी। उसका नाम था रिया शर्मा। सिंपल, मासूम और सपने देखने वाली लड़की। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। कॉलेज, घर और उसकी माँ। रिया को रोमांस नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था। वो अक्सर सोचती थी कि क्या सच में किसी की जिंदगी में फेरी टेल जैसा प्यार आता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी कहानी किसी फेरी टेल से नहीं, बल्कि एक माफिया किंग से जुड़ने वाली थी। अगली शाम तेज बारिश हो रही थी। रिया लाइब्रेरी से घर लौट रही थी। सड़क लगभग खाली थी। तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक आदमी का पीछा कर रहे हैं। वो आदमी भागते भागते उसके सामने आ गया। उसके कंधे से खून बह रहा था। रिया डर गई। तुम ठीक हो? उसने पूछा। आदमी ने मुश्किल से कहा, प्लीज मेरी मदद करो। रिया ने आसपास देखा। पीछा करने हुए लोग पास आ रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल मान गया। वो उस आदमी को अपने घर के पीछे वेल स्टोर रूम में ले गई। रात भर उसकी देखभाल करती रही। सुबह जब उस आदमी की आंखें खुली तो उसने पहली बार रिया को ध्यान से देखा। इतनी साफ और सच्ची आंखें उसने सालों से नहीं देखी थी। तुमने मेरी जान बचाई। रिया मुस्कुरा दी। कोई भी करता नहीं, आर्यन धीरे से बोला। हर कोई नहीं करता। तुम्हारा नाम? आर्यन। बस इतना कहकर वो चला गया। रिया ने सोचा शायद उससे कभी दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। 2 दिन बाद कॉलेज के बाहर अचानक कई ब्लैक लक्जरी कार्स रुक गई। पूरा कॉलेज हैरान रह गया। सब स्टूडेंट्स देखने लगे। कार्स का दूर खुला और आर्यन बाहर निकला। ब्लैक सूट, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, डेंजरस ऑरा। सब उससे देखकर डर गए। रिया शॉक हो गई। तुम? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कौन हो? रिया ने पूछा। आर्यन कुछ सेकंड्स चुप रहा। फिर बोला, मैं आयन खन्ना हूं। रिया समझ नहीं पाई। तभी उसकी फ्रेंड नेहा की आवाज निकली। ओह माय गॉड, वो आर्यन खन्ना है, सिटी का माफिया किंग। रिया के पैरों टेल जमीन खिसक गई। उसने तुरंत आयन से दूरी बना ली। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आर्यन ने सिर्फ इतना कहा। तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और वो वहां से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। कॉलेज में सब लोग रिया को देखने लगे। कोई उससे जेलस था, कोई क्यूरियस, कोई डर गया था। नेहा ने एक्साइटेड होकर पूछा,
सच बता, तुम आयन को जानती हो? नहीं, रिया ने गुस्से में कहा। लेकिन वो तुम्हारे लिए कॉलेज आया था। मैं खुद कंफ्यूज हूं। उस रात रिया ने बहुत सोचा। एक तरफ वो डेंजरस माफिया किंग था, दूसरी तरफ वो वही आदमी था जिसकी जान उसने बचाई थी। उसके दिल में अजीब सी क्यूरियोसिटी पैदा होने लगी। कुछ दिन बाद रिया अपनी फ्रेंड के साथ कैफे में बैठी थी। तभी आयन अंदर आया। पूरा कैफे खामोश हो गया। वो सीधा रिया के सामने आकर बैठ गया। तुम फिर आ गए? रिया ने पूछा। आर्यन हल्का सा हंसा। लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं होती। बिल्कुल नहीं। आर्यन को उसकी बात पर हंसी आ गई। सालों बाद कोई उससे इतनी नॉर्मल तरह बात कर रहा था। वरना सब या तो उससे डरते थे या उसकी चपलूसी करते थे। रिया अलग थी, बहुत अलग। और शायद इसीलिए आयन को वो पसंद आने लगी। एक दिन रिया घर लौट रही थी। तभी कुछ गुंडे उसका पर्स छीनने लगे। रिया डर गई। लेकिन अगले ही पल एक ब्लैक कार उनके सामने रुक गई। आर्यन बाहर निकला। गुंडे उसे देखते ही भाग गए। आर्यन ने रिया को देखा। ठीक हो? हाँ। तुम हमेशा मुसीबत में कैसे फंस जाती हो? रिया ने आंखें घुमाई। तुम हमेशा सही वक्त पर कैसे आ जाते हो? आर्यन मुस्कुरा दिया। क्योंकि मैं नजर रखता हूं। रिया का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उससे पहली बार सुरक्षित महसूस हुआ। उस रात आयन अपने मैंशन की बालकनी में खड़ा था। उसका दोस्त कबीर उसके पास आया। तुम उस लड़की को पसंद करते हो? आर्यन छुप रहा। कबीर हंसा। सिटी का सबसे डेंजरस माफिया किंग प्यार में पैट गया। आर्यन ने आसमां की तरफ देखा। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद सच में वो रिया के लिए कुछ फील करने लगा है। और उसे ये भी पता था, जिस दिन उसके दुश्मनों को रिया के बारे में पता चल गया, उस दिन उसकी जिंदगी खतरे में पैट जाएगी। टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।